आज तुम महिलाओं की साड़ी फाड़ रहे हो, यही महिलाएं लाइन में खड़ी होकर तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम 2022 के चुनाव में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो एक मनहूस पार्टी है, घूम घूम के पूछती रही शमशान चाहिए कि नहीं, शमशान चाहिए कि नहीं, और इन बेईमानों ने कोरोना की महामारी में शमशान बना दिया, गांव गांव में शमशान बना दिया। इस पार्टी को हमें हराना है। ऐसी मनहूस पार्टी उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी की सक्रियता बढ़ी है। हर मुद्दे पर, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे वो कानपुर का बिकरू कांड हो, चाहे वेंटिलेटर के नाम पर घोटाला हो, चाहे आदित्यनाथ की सरकार का ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर का घोटाला हो, आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ सबसे मजबूती से आवाज उठाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। और आज उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि अपोजिशन का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। 14 मुकदमे मेरे ऊपर लिखे आदित्यनाथ जी ने, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 14 नहीं 1400 मुकदमे लिख दिए जाएं, सच की आवाज बुलंद करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, आपके हक की आवाज को आगे बढ़ाता रहूंगा। क्या हालत कर दी उत्तर प्रदेश की। आज कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश की हालत देख लीजिए। अखबार के पन्ने खोलकर देखिए, कहीं 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, कहीं हाथरस कांड हो रहा है, कहीं बिकरू कांड हो रहा है, कहीं व्यापारी इंद्रमणि त्रिपाठी की हत्या एसएसपी करा देता है। हमने अब तक सुना था चोर फरार, डकैत फरार, माफिया फरार, लेकिन उत्तर प्रदेश में एसएसपी फरार है, दरोगा फरार है, पुलिस वाले फरार है। किस प्रकार से गुंडागर्दी की गई अभी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, पूरे उत्तर प्रदेश और देश में देखा। पिछड़े समाज की एक महिला की साड़ी फाड़ने का काम भाजपा के नेताओं ने किया। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, आज तुम महिलाओं की साड़ी फाड़ रहे हो, यही महिलाएं लाइन में खड़ी होकर तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम 2022 के चुनाव में करेंगे। लोकतंत्र की हत्या की जा रही। सदस्य का चुनाव हुआ, जहां सीधे जनता वोट देती है। 3000 सीट में मात्र 600 सीट पे, 650 सीट पे बीजेपी जीतती है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 67 सीट जीत जाती है बीजेपी। अरे भाई, जब तुम्हारे मेंबर ही नहीं जीतते तो अध्यक्ष कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? गुंडागर्दी से जीत गए, धन बल से जीत गए, बाहुबल से जीत गए, पैसे की राजनीति से जीत गए। मैं मांग करता हूं, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव रद्द होने चाहिए और जनता से सीधे कराए जाए ये चुनाव। सीधे पब्लिक से चुनाव करा लो, पता चल जाएगा किसकी कितनी राजनीतिक ताकत है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, 2 तरह का मॉडल आपके सामने है। एक आदित्यनाथ की सरकार का मॉडल, जिसमें गुंडागर्दी है, भ्रष्टाचार है, कोरोना की महामारी है, और दूसरा केजरीवाल का मॉडल, दिल्ली सरकार का मॉडल। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं, भाइयों और बहनों, आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए, अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए, बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए, नौकरियां चाहिए कि नहीं चाहिए, सड़कें चाहिए कि नहीं चाहिए, बिल्डिंग चाहिए कि नहीं चाहिए।
और एक तरफ दूसरा मॉडल है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ सरकार का मॉडल। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो एक मनहूस पार्टी है, घूम घूम के पूछती रही शमशान चाहिए कि नहीं, शमशान चाहिए कि नहीं, और इन बेईमानों ने कोरोना की महामारी में शमशान बना दिया, गांव गांव में शमशान बना दिया। इस पार्टी को हमें हराना है। ऐसी मनहूस पार्टी उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। ये एक मनहूस पार्टी है जो शमशान बनाने की बात करती है। अरे हमें नहीं चाहिए शमशान, हमें चाहिए अपने बच्चों के लिए स्कूल, हमें चाहिए अपने बुजुर्गों के लिए अस्पताल, हमें चाहिए नौजवानों के रोजगार, हमें चाहिए बेरोजगारी भत्ता, हमें चाहिए अच्छी सड़कें, हमें चाहिए उत्तर प्रदेश की तरक्की, हमें चाहिए मोहब्बत, हमें चाहिए भाईचारा, हमें चाहिए एकता, हमें चाहिए अमन, हमें चाहिए चैन। हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें शमशान नहीं चाहिए। ये शमशान बनाने की विचारधारा रखने वाली जो पार्टी है, इसको इस बार चुनाव में आपको सबक सिखाना है। मैं कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से, मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये मुल्क किसी आदित्यनाथ और मोदी की तानाशाही से, उनके सनक से ये देश नहीं चलेगा। ये चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। और इस संविधान ने हमें ताकत दी है अपने नेता के चुनाव करने की। इस देश में पिछड़ों का हक कैसे मिलेगा, दलितों का हक कैसे मिलेगा, इस देश में आम आदमी को उसका हक कैसे मिलेगा, ये इस देश के संविधान ने हमें ताकत दी है। लेकिन भाजपा क्या कर रहे हैं, क्या नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब भाजपाइयों का नारा बदल गया, आप कहते हैं राम लला हम आएंगे चंदा चोरी कराएंगे। चंदा चोरी करा रहे हैं भाजपाई। चंदा चोरी का मतलब समझते हो क्या किया? शाम को 7:10 पे प्रभु श्री राम के नाम पर एक मंदिर खरीदी, 2 करोड़ जमीन खरीदी 2 करोड़ रुपए में, और 7:15 पे 5 मिनट के अंदर वही जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी। कितने में बेच दी? 5 मिनट में कितना कमाया? 16.5 करोड़। कितना भाटिया? कितना? 16.5 करोड़। यानी 1 सेकंड में 5,50,000 रुपए, यानी 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए, और 5 मिनट के अंदर 16 करोड़ 16.5 करोड़ रुपए कमाने का काम भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं। अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे, इस बात को आप समझ लेना। और कानपुर वालों ने तो इस समय बैनर लगा दिया, चंदा चोरों से, चंदा चोरों से, चंदा चोरों से, राम के नाम पे चंदा चोरी, राम के नाम पे चंदा चोरी, राम के नाम पे चंदा चोरी। ये चंदा चोरों की पार्टी है, इनसे होशियार हो जाना। आपकी तो जेब काट ली इन्होंने। क्या बोले थे मोदी जी जब आए थे? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए, सबको याद है, कोई भूला नहीं। 15 लाख मिल गया, आज तक नहीं मिला। जो घर में था वो भी बिक गया, थाली लोटा सब बिक गया मोदी जी के राज में। पेट्रोल का दाम कितना है? डीजल का, डीजल का, सरसों के तेल का 220, कोई कह रहा है 250। 250 रुपए में सरसों का तेल, 110 रुपए में पेट्रोल और 100 रुपए में डीजल। ये क्या है?
अच्छे दिन है, अच्छे दिन, अच्छे दिन, ये अच्छे दिन है आपके। महंगाई से कमर तोड़ दी, कोरोना की महामारी हुई तो आदित्यनाथ जी ने जानते हैं क्या किया इनकी सरकार ने? मैंने वो घोटाला खोला था। 800 रुपए का जो ऑक्सीमीटर आता है वो 5000 रुपए में खरीदा। 1600 रुपए का जो थर्मोमीटर आता है वो 13000 रुपए में खरीदा। 800% कमीशन खा रहे हैं ये चोर लोग, 800% कमीशन। और अभी तीसरी महामारी की तैयारी कर रहे हैं, उसका भी घोटाला पकड़ लिया मैंने, उसका भी घोटाला पकड़ लिया। बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर बाजार में 10 लाख में मिल रहा है, आदित्यनाथ की सरकार 22 लाख में खरीद रही है। कोरोना की महामारी में आपने जो भोगा है, जो बर्दाश्त किया है, उसको भूलना नहीं। लाखों लोग मारे गए कोरोना में, हिंदू भी मारा गया, मुसलमान भी मारा गया, दलित भी मारा गया, पिछड़ा भी मारा गया, शहर वाला भी मारा गया, गांव वाला भी मारा गया, भाजपाई भी मारा गया, सपाई भी मारा गया, बसपाई भी मारा गया, कांग्रेसी भी मारा गया, आम आदमी वाला भी मारा गया। पूरे उत्तर प्रदेश में महामारी फैली, लाखों लोग की जान चली गई। मोदी जी कहते हैं बहुत बढ़िया इंतजाम था। बहुत बढ़िया इंतजाम, बहुत बढ़िया इंतजाम। भूल गए आप, भूल गए आगरा में एक औरत जब उसका पति मरने लगा तो अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी अपने पति को, और उसकी जान बचा नहीं पाई, वो उसकी जान चली गई। भूल गए आप एक नौजवान अपनी मां के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर मांगते मांगते पुलिस वाले के जूते पे अपना सर रख देता है। भूल गए आप प्रयागराज के घाट पे लोगों के शव पड़े हुए थे, उनको घाटों के किनारे दफना दिया गया था, उनको शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हुई, उनको कुत्ते नोच रहे थे, उनको चील कौवे नोच रहे थे। अगर ये सब कुछ याद है तो इन भाजपाइयों की जमानतें जब्त करा के मोदी जी से कहना आप हमारा मजाक मत उड़ाओ। मोदी हमारी मौत की, हमारे मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे मौत का मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी। लाखों लोगों की जान चली गई और आप कह रहे हैं आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। किस बात का इंतजाम किया था? अरे आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को मरने का इंतजाम किया था, उनका जीवन ले लिया गया, ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई, दवाएं नसीब नहीं हुई, जांच नसीब नहीं हुई, जान चली गई तो शमशान में लकड़ियां नसीब नहीं हुई। यह हुआ आदित्यनाथ के राज में। तो इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, इस बार अपनी कमर कस लीजिए और पूरी तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। हर विधानसभा में हमारे 25,000 मेंबर बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ सदस्य 8 अगस्त तक हमें बनाना है। अगर आपने 25,000 मेंबर एक विधानसभा में बना लिया तो कोई पार्टी आपको चुनाव में नहीं हरा सकती। आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। झाड़ू जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। और इन बेईमानों का भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? झाड़ू। वो सही बोल रहे हैं जाबिर भाई, आप नहीं बोल पा। भूत किससे उतरता है? किससे उतरता है? झाड़ू से। झाड़ू से भूत उतारना है। तो इसलिए सब लोग आम आदमी पार्टी के मेंबर बनने के लिए आए हैं। अपना अपना मोबाइल निकाल लीजिए, एक नंबर मैं बोलूंगा उस पर मिस कॉल दे देना, आपको मैसेज आ जाएगा, आप आम आदमी पार्टी के सदस्य बन जाओगे। मोबाइल निकाल के हाथ में दिखाइए,
अभी सब लोग सेल्फी खींच रहे थे, मैंने देखा सबके हाथ में मोबाइल है। निकालो भाई मोबाइल, इधर वाले ले लिया। चलिए नंबर नोट कीजिए, 91514003 403 इसी नंबर को डायल कर दीजिए, आप आम आदमी पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। कर दिया आपने, मैसेज आ गया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।